दतिया उपचुनाव को लेकर जीतू पटवारी का दावा था कि आराम से हम 25,000 वोटों से जीतेंगे, लेकिन शुरुआती राउंड की गिनती में बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी आगे नजर आ रहे हैं। जी हां, आप सभी को बता दें कि सुबह की शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी ने बढ़त बना ली। बता दें कि आज 3 राज्यों में हुए 3 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, जिसमें बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीट को लेकर चर्चा है। लेकिन खास तौर पर दतिया सीट पर सबकी नजर है, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट कर बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को आगे किया और कांग्रेस ने राजेंद्र भारती के परिवार से किसी को आगे ना करते हुए घनश्याम सिंह को आगे किया। लेकिन शुरुआती राउंड की गिनती में करीब 1100 वोटों की प्लस की लीड के साथ आशुतोष तिवारी आगे बढ़ रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि आशुतोष तिवारी की अगर यही लीड जीत में तब्दील होती है तो जरूर नरोत्तम मिश्रा के बड़े पद को लेकर चर्चा शुरू हो जाएगी, क्योंकि सबका यही कहना था कि यहां पर आशुतोष तिवारी से ज्यादा जो साख दांव पर लगी है वो नरोत्तम मिश्रा की थी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने खुद आशुतोष तिवारी का हाथ पकड़कर जनता के बीच जाकर उनके लिए वोट की अपील की। इसीलिए बहुत बड़ी चुनौती उनकी थी और पिछली बार वह इसी सीट को हार गए थे नरोत्तम मिश्रा। एंटी इनकम्बेंसी और 3-4 कारणों की वजह से नरोत्तम मिश्रा का टिकट तो काटा गया, लेकिन क्या वो टिकट काटना यहां पर लाभदायक होगा? और अगर आशुतोष तिवारी जीत जाते हैं तो क्या नरोत्तम मिश्रा को मोहन सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने पर विचार किया जाएगा या केंद्र के लिए तैयार किया जाएगा? यह भी चर्चा शुरू होगी, क्योंकि ये सब देख रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के नाम पर अगर जनता ने वोट किया है तो जीत होती है तो यहां पर इनाम भी उनको ही मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है इस मामले में? क्योंकि जीतू पटवारी के दावे तो कुछ अलग थे, लेकिन सुबह शुरुआत की राउंड की गिनती में बीजेपी आगे है। अब फिलहाल ये शुरुआती राउंड की गिनती है, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी है। इंतजार करते हैं, देखते हैं कि किसके पक्ष में और माहौल बनता है और कौन जीतता है। टोटल 15 राउंड की गिनती होनी है। शुरुआती राउंड की गिनती में 4,551 वोटों के साथ यहां पर कह लें आशुतोष तिवारी पहले पर, दूसरे पर घनश्याम सिंह, तीसरे पर आजाद समाज पार्टी के भी यहां पर दामोदर यादव मंडल हैं। लेकिन देखा जाए तो उन्होंने भी कुछ हद तक वोट बैंक में सेंधमारी की है, ये कहा जा सकता है। फिलहाल देखते हैं आगे की स्थिति क्या बनती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।